हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकेबलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आज का हमारा इम्प्लाई। इम्प्लाई वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है अर्थ की ओर संकेत करना, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए सजेस्ट करना, आगाह करना, संकेत करना इम्प्लाई कहलाता है। सिनोनिम हो जाएंगे इंटेल, इन्वॉल्व, मीन, सजेस्ट। सो आपको याद रखना है इम्प्लाई क्या होता है, अर्थ की ओर संकेत करना, इशारा करना, सजेस्ट करना इम्प्लाई होता है। सो इंटेल, इन्वॉल्व, मीन, सजेस्ट ये सभी आपकी सिनोनिम हो जाएंगे इम्प्लाई के। नेक्स्ट वर्ड है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट आपका एडजेक्टिव होता है। इम्पोलाइट एक तरीके से वो पर्सन होता है जो बहुत ज़्यादा र्यूड बिहेव करे। र्यूड मीन्स अभद्र या अशिष्ट, जो आपको इल मैनर्ड लगे उसको इम्पोलाइट कहते हैं, यानी कि बुरा लगे, अभद्र लगे, अजीब लगे। सो सिनोनिम हो जाएंगे र्यूड, इनडेकोरस, इल मैनर्ड, लॉटिश। एंड एंटोनियम हो जाएंगे जब इम्पोलाइट का आपका मीनिंग होता है अशिष्ट या अभद्र, जो आपको अच्छा ना लगे, इम्पोलाइट। सो एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जो आपको अच्छा लगे। पोलाइट एंड डेकोरस आपके एंटोनिम हो जाएंगे। मैनर्ड भी आपका एंटोनिम हो सकता है इम्पोलाइट का। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पॉन्ड्रेबल। इम्पॉन्ड्रेबल आपका एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अति सूक्ष्म, जो बहुत ज़्यादा छोटा हो, भारहीन, जिसमें वेट बहुत कम हो, जिसका सही मूल्यांकन ना हो सके, जिस चीज़ को आप सही से मेज़र नहीं कर सकते, इमेजरेबल होती है, उसको भी इम्पॉन्ड्रेबल कहते हैं। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे, इनएस्टिमेबल, इमेजरेबल, जिसका आप मूल्यांकन अच्छे से नहीं कर सकते, या अनअवेलेबल, जो चीज़ अति सूक्ष्म है, बहुत कम है। एंटोनिम हो जाएंगे वैल्यूएबल, जिसका आप मूल्यांकन कर सकते हैं, मेजरेबल है। सो आपको याद रखना है इम्पॉन्ड्रेबल क्या होता है, जो अति सूक्ष्म होता है, जिसमें बिल्कुल वेट नहीं होता, भारहीन होता है, और जिसका आप मूल्यांकन सही से नहीं कर सकते, इमेजरेबल होता है, उसको इम्पॉन्ड। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है, ये बहुत नॉर्मल वर्ड है, इसका मीनिंग होता है महत्वपूर्ण, जो चीज़ आपके लिए वैल्यूएबल है, महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। सो सिनोनिम हो जाएंगे इन्फ्लुएंशियल, प्रोमिनेंट, महत्वपूर्ण, सिग्निफिकेंट एंड वैल्यूएबल। जो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसी को क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंशियल, प्रोमिनेंट, सिग्निफिकेंट एंड वैल्यूएबल। एंटोनिम हो जाएंगे ट्राइवल या पिटी, जो कम महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वर्ड है इम्पॉर्चुनेट। इम्पॉर्चुनेट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है आग्रही या हठी, जो आपको एकदम से अनॉइंग कर दे, हट करे, आग्रही हो, उसको इम्पॉर्चुनेट कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे परसिस्टेंट, डिमांडिंग, किसी चीज़ की मांग करने वाला, अनरिलेंटिंग, हठी एंड अनॉइंग। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्पोस्टर। इम्पोस्टर नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है धोखेबाज या छलिया, जो चीट करे। सो चीट के लिए, इम्पोस्टर के लिए आपके जितने भी वर्ड होते हैं वो सभी हम देख लेते हैं। सिनोनिम हो जाएगा चार्लेटन, हाइपोक्राइट, चीट, हम्बग। एंड एंटोनिम हो जाएंगे गाइड या वेलविशर, जो आपके बारे में अच्छा सोचे, आपके भविष्य के लिए अच्छा सोचे, वेलविशर हो एंड गाइड करे, उसको क्या कहते हैं, वेलविशर एंड गाइड। एंटोनियम हो जाएंगे आपके इम्पोस्टर के गाइड एंड वेलविशर। इम्पोस्टर होता है धोखेबाज या छलिया। इम्पॉवरिश, इम्पॉवरिश वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है निर्धन बनाना या दरिद्र बनाना। सो सिनोनिम हो जाएंगे डेप्राइव, रुइन, बैंकरप्ट, ड्रेन। एंड एंटोनिम हो जाएंगे एनरिच या स्ट्रेंथन। इम्प्रैक्टिकल, इम्प्रैक्टिकल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है असाध्य या अव्यवहारिक। सिनोनिम क्या हो जाएंगे, अनरीजनेबल, जो असाध्य हो, अव्यवहारिक हो, अनवर्केबल एंड अनफीसिबल। आपके सिनोनिम हो जाएंगे अनरियलिस्टिक। एंटोनिम हो जाएंगे प्रैक्टिकल या फेसेबल।
इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है प्रभावकारी या भव्य। जो चीज़ आपके लिए प्रभावकारी है, आपके लिए बहुत रिमार्केबल है, नोटेड है, उसको इम्प्रेसिव कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे इम्पोजिंग, स्ट्राइकिंग, रिमार्केबल एंड नोटेड। एंटोनिम हो जाएंगे ऑर्डिनरी, जो साधारण है, कॉमन है, नॉर्मल है। इम्प्रिजन, इम्प्रिजन होता है कैद करना, बंदी बनाना। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे कन्फाइन एंड। सो इम्प्रिजन क्या होता है कैदी बनाना, बंदी बनाना, कैद करना, कन्फाइन, इनकैरक्रेट, जेल, इम्योर। ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा रिलीज या फ्री, यानी कि आपको मुक्त कर देना या फ्री छोड़ देना, आपका एंटोनिम हो जाएगा इम्प्रिजन का। इम्प्रॉम्प्टू, इम्प्रॉम्प्टू एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है बिना तैयारी का या तत्कालिक। जो चीज़ एकदम से हो जाए, अनप्रिपेयर्ड हो, उसको इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। इम्प्रॉम्प्टू के आपके सिनोनिम हो जाएंगे ऑफ हैंड, अनप्रिपेयर्ड, इम्पोवराइज्ड एंड एक्सटेम्परेरी। एंटोनियम आपके हो जाएंगे प्रिपेयर्ड, जो आपने पहले से ही तैयार किया हुआ है, प्रैक्टिस्ड, अभ्यास किया हुआ है। सो इम्प्रॉम्प्टू क्या होता है बिना तैयारी का। इम्प्रॉपर होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है अनुचित या अशोभनीय, अशोभनीय। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे इनएप्रोप्रिएट, अनसीमली, इनडिसेंट, अनएक्सेप्टेबल। एंटोनिम हो जाएंगे इम्प्रॉपर के अपोजिट या एप्रोप्रिएट, जो चीज़ आपके लिए एकदम उचित है, एकदम सही है, क्योंकि इम्प्रॉपर होता है अनुचित या अशोभनीय, जो चीज़ आपके लिए एकदम सही नहीं है। सो सिनोनिम हो जाएंगी इनएप्रोप्रिएट, जो सही नहीं है, अनसीमली, इनडिसेंट, अनएक्सेप्टेबल। एंड एंटोनिम हो जाएंगे अपोजिट, जो आपके लिए एकदम ठीक है, एप्रोप्रिएट है। इम्प्रूव, इम्प्रूव होता है सुधार करना। सो एडवांस, प्रोग्रेस, एमेलियोरेट, सुधार करना, डेवलप, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना। ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे इम्प्रूव की। एंटोनिम हो जाएगा वर्जन या फिर डेट्यूरेट, जो चीज़ बेकार है या फिर आपके लिए सही नहीं है। सो नेक्स्ट वर्ड है आपका इम्प्यूडेंट। इम्प्यूडेंट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है निर्लज या गुस्ताख, जो बहुत र्यूड है या इम्पोलाइट है, उसको इम्प्यूडेंट कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा इंसोलेंट, इम्पर्टिनेंट, र्यूड, इम्पोलाइट। एंड एंटोनिम क्या हो जाएंगे जब इम्प्यूडेंट का मीनिंग होता है निर्लज, गुस्ताख, तो एंटोनिम हो जाएंगे पोलाइट या मीक, हम्बल। इम्प्योर होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है दूषित या मिलावटी, जिसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड हो, पॉल्यूटेड हो, उसको इम्प्योर कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएगा कॉन्टेमिनेटेड, एडल्ट्रेटेड, पॉल्यूटेड एंड मिक्स्ड। जो दूषित हो, मिलावटी हो, उसको इम्प्योर कहते हैं। एंटोनिम हो जाएगा प्योर या अनएडल्ट्रेटेड। एक बार हम सभी वर्ड्स को और रिवाइज कर लेते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से लर्न हो जाए। सो फर्स्ट वर्ड है हमारा इम्प्लाई। इम्प्लाई होता है अर्थ की ओर संकेत करना, किसी को सजेस्ट करना, किसी को हिंट देना, किसी बारे में संकेत करना इम्प्लाई होता है। सो सिनोनिम हो जाएंगे इंटेल, इन्वॉल्व, मीन, सजेस्ट। तो आपको याद रखना है इम्प्लाई क्या होता है, किसी अर्थ के बारे में किसी को सचेत करना, संकेत करना, हिंट देना, सजेस्ट करना। इम्पोलाइट होता है एडजेक्टिव, इसका मीनिंग होता है अशिष्ट या अभद्र, जो बहुत ही र्यूड है, इल मैनर्ड है, जिसमें अभद्रता है बहुत, उसको इम्पोलाइट कहते हैं। सो सिनोनिम हो जाएंगे र्यूड, इनडेकोरस, इल मैनर्ड, लोटस। एंड एंटोनिम हो जाएंगे पोलाइट या डेकोरस। इम्पॉन्ड्रेबल, इम्पॉन्ड्रेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है अति सूक्ष्म, जो बहुत ज़्यादा छोटा है या फिर भारहीन है, जो वेटलेस है, जिसमें भार नहीं है और जिसका मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हो सकता। सिनोनिम हो जाएंगे इनएस्टिमेबल, इमेजरेबल एंड अनअवेलेबल। एंटोनिम हो जाएंगे वैल्यूएबल या मेजरेबल, जिसकी आप नापतोल अच्छे से कर सकते हैं, मूल्यांकन अच्छे से कर सकते हैं। एंटोनिम तो आपके वैल्यूएबल एंड मेजरेबल हो जाएंगे, लेकिन सिनोनिम होंगे इम्पॉन्ड्रेबल के, जो चीज़ भारहीन है और मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। इन एस्टिमेबल है, इमेजरेबल एंड अनअवेलेबल है। इम्पॉर्टेंट होता है महत्वपूर्ण। सो इन्फ्लुएंशियल, प्रोमिनेंट, सिग्निफिकेंट, वैल्यूएबल आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंड एंटोनिम हो जाएगा ट्राइवल या पिटी। इम्पॉर्चुनेट, इम्पॉर्चुनेट होता है आग्रही या हठी, जो परसिस्टेंट, डिमांडिंग, अनरिलेंटिंग एंड एनोइंग आपके सिनोनिम हो जाएंगे। प्लायबल एंड
लेनेंट आपके एंटोनिम हो जाएंगे इम्पॉर्चुनेट के। इम्पॉर्चुनेट क्या होता है? आग्रही या हठी। इम्पोस्टर होता है धोखेबाज या छलिया, सो सिनोनिम हो जाएंगे चीट, चार्लेटन, हाइपोक्राइट, चीट, हम्बग, एंड एंटोनिम हो जाएंगे गाइड या वेल विशर। इम्पॉवराइज्ड होता है निर्धन बनाना, दरिद्र बनाना, किसी को निर्धन बनाना, किसी को बर्बाद कर देना, रुइन कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, इम्पॉवरिश निर्धन बनाना। सिनोनिम हो जाएंगे डेप्राइव, रुइन, बैंकरप्ट, ड्रेन, एंड एंटोनिम हो जाएगा एनरिच या स्ट्रेंथ। इम्प्रैक्टिकल होता है असाध्य या अव्यवहारिक, सो अनरीजनेबल, अनवर्केबल, अनफीसेबल एंड अनरियलिस्टिक आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएगा प्रैक्टिकल या फीजिबल। इम्प्रेसिव होता है प्रभावकारी या भव्य, जो चीज़ रिमार्केबल है और नोटेड की जाए, प्रभावकारी हो उसको इम्प्रेसिव कहते हैं। सो इम्पोजिंग, स्ट्राइकिंग, रिमार्केबल एंड नोटेड आपके सिनोनिम हो जाएंगे। जब इम्प्रेसिव का मीनिंग होता है प्रभावकारी, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? जो बहुत सामान्य है, ऑर्डिनरी, कॉमन, नॉर्मल। इम्प्रिजन होता है कैद करना या बंदी बनाना, सो सिनोनिम हो जाएगा कन्फाइंड, इनकारक्रेट, जेल, इम्योर, एंड एंटोनिम हो जाएंगे रिलीज या फ्री। क्योंकि प्रिजन का मीनिंग होता है किसी को बंदी बनाकर रखना, कैद रखना, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी को मुक्त करना, रिलीज एंड फ्री। इम्प्रॉम्प्टू एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है बिना तैयारी का या तात्कालिक, जो आपका प्लान्ड नहीं है, एकदम से ही प्लान होता है, अनप्रिपेयर है आप उस चीज़ के लिए, उसको इम्प्रॉम्प्टू कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे ऑफ हैंड, अनप्रिपेयर्ड, इम्पॉवराइज्ड, एक्सटेम्परेरी, एंड एंटोनिम हो जाएंगे प्रिपेयर्ड या प्रैक्टिस, जिसका आपने अभ्यास किया है। इम्प्रॉपर होता है अनुचित, अशोभनीय, सो इनएप्रोप्रिएट, अनसीमली, इनडिसेंट, अनएक्सपेक्टेबल, अनएक्सेप्टेबल। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे आपके इम्प्रॉपर के? जो अनुचित होता है, अशोभनीय होता है, जो आपके लिए सही नहीं होता, इनएप्रोप्रिएट, अनसीमली, इनडिसेंट एंड अनएक्सेप्टेबल। एंटोनिम हो जाएंगे अपोजिट या एप्रोप्रिएट, जो आपके लिए एकदम सही है। इम्प्रूव होता है सुधार करना, सो एडवांस, प्रोग्रेस, एमल्यूरेट, इस चीज़ को इम्प्रूव करना, एंड डेवलप, किसी चीज़ में सुधार करना। एंटोनिम हो जाएंगे वर्जन या डेट्यूरेट, जो चीज़ सही ना हो। इम्प्यूडेंट होता है निर्लज या गुस्ताख, सो सिनोनिम हो जाएंगे इंसॉलेंट, इम्पर्टिनेंट, र्यूड, इम्पोलाइट, एंड एंटोनिम हो जाएंगे पोलाइट या मीक। क्योंकि इम्प्रूडेंट का मीनिंग होता है निर्लज, जो कुछ भी कहने में एकदम शर्माए ना, कुछ भी बोल दे, एकदम से गलत बोल दे। इम्प्योर होता है दूषित, मिलावटी, सो सिनोनिम हो जाएगा कॉन्टेमिनेटेड, एडल्ट्रेटेड, पॉल्यूटेड एंड मिक्स्ड। एंटोनिम हो जाएंगे प्योर या अनएडल्ट्रेटेड। सो इम्प्योर क्या होता है? दूषित या मिलावटी, कॉन्टेमिनेटेड। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करती रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच।